और जब बीपीएससी एग्ज़ाम कराने जा रही है तो जैसे ही अभी तक एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट वाले सारे ले रही है, उसी पैटर्न पे वो इसका भी एग्ज़ाम। लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड के लिए बोला है कि थोड़ा सा हम और हायर लेवल का पूछेंगे, तो इसमें आपके तैयारी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एक तो इस सरकार का निर्णय मुझे नहीं लगता कि बहुत सही था कि जो लड़के बीपीएससी और यूपीएससी और दरोगा और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप उन लोगों को जोड़ दिए जो गृह शास्त्र में जा चुके हैं और 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी पे आप काम नहीं करेंगे तो आप आसानी से टीचर नहीं बनने वाले। नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे और बाकी बीएड के बीएड ही रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और बीपीएससी को दारोमदार दिया गया है। बीपीएससी आपको बता दें 1 सालों से कार्य प्रणाली काफ़ी अच्छी हुई है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समय से सभी परीक्षा लिए जा रहे हैं और आपको बताएं कि शिक्षक एग्जामिनेशन के डेट भी फिक्स कर दिए गए हैं। 19-20 अगस्त और 26-27 अगस्त को ये परीक्षा होनी है। क्या पढ़े आप कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। तो हो सकता है शिक्षक में भी वो बदला रूप आपको दिखाई दे। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे जानेंगे कि किन किन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए। सर, शिक्षक बहाली बीपीएससी ले रही है, 1 साल से आप भी बीपीएससी के कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। क्या लगता है कौन से किताब पढ़ने पड़ेंगे जिससे बीपीएससी शिक्षक में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है? देखिए आदेश जी, जब भी हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो माने ये नहीं रखता कि परीक्षा कौन सा है, माने ये रखता है कि परीक्षा का पेपर कौन तैयार कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे, इसका छोटा सा एग्जांपल दें कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है 4-5 एग्ज़ामों का। जैसे एनडीए कराती है, सीडीएस कराती है, असिस्टेंट कमांडेंट कराती है, ईपीएफओ कराती है और बाकी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता ही है। तो चूंकि उसके सब पेपर तैयार करने वाले लोग एक ही होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेम मिलता है। तो उनको ये बता दिया गया एनडीए बनाना है, लेकिन क्वेश्चन आप वही डालते हैं। इसी तरह यहाँ जो एग्ज़ाम टीचर का होने वाला वो बीपीएससी कराने जा रही है, और जब बीपीएससी एग्ज़ाम कराने जा रही है तो जैसे ही अभी तक एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट वाले सारे ले रही है, उसी पैटर्न पे वो इसका भी एग्ज़ाम लेगी। और उसने ऑलरेडी पहले से अनाउंस कर दिया है कि हमारा जो पैटर्न होगा 2 बोर्ड पे होगा, बिहार बोर्ड पे और एनसीईआरटी की बुक पे। इसलिए जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगे। लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड के लिए बोला है कि थोड़ा सा हम और हायर लेवल का पूछेंगे, तो इसमें आपके तैयारी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होगा। अब एनसीईआरटी की जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की किताबें 5 पोर्शन है, उस पर तो आपको मास्टरी करके जाना होगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा है तो अब तो आप समझिए कि आप भीड़ के हिस्सा नहीं, आप सिलेक्शन के हिस्सा हैं। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी हिस्सा नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ आप जा रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जैसे पहले पढ़ा करते थे, और लूसेंट और बाकी सारी अच्छी किताबें जो आपके लिए अच्छी थी, वो अच्छी किताबें हैं रिवाइज करने के लिए, लेकिन बेस आपको एनसीईआरटी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बेस एनसीईआरटी बना के जाएंगे तभी सेलेक्ट होंगे, वरना बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। जैसे पहले सीटें खाली रह गई थी ना, तो ये ना सोचिए कि हम जाके परीक्षा दी थी तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सरकार जो है बहुत सारी सीटें खाली भी रखती है, और आप लोग तो कई बार लड़ाई भी लड़े हैं उसके लिए, तो हो सकता है कि टीचर में बहुत सारी सीटें खाली रह जाएं। सर, एक और चीज़ है इसमें, सर इसमें नियोजित को भी मौका दे दिया जा रहा है कि वो भी परीक्षा पास करके नियमित शिक्षक बन जाएँ। कितने शिक्षक हैं जो कि 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छूटा हुआ है, एनसीईआरटी छूटा हुआ है, उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो शुरुआत कैसे करें? देखिए, एक तो इस सरकार का निर्णय मुझे नहीं लगता कि बहुत सही था कि जो लड़के बीपीएससी और यूपीएससी और दरोगा और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप उन लोगों को जोड़ दिए जो गृह शास्त्र में जा चुके हैं और 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी एकदम अलग लेवल है। वो बेसिक पढ़ा सकते हैं, जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसके मास्टर हो सकते हैं, लेकिन कहीं उनको जीएस पूरा आता हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी छूट जाता है, हम ही लोग हैं, ये बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं तो छूट जाती हैं। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो खूब ही उस समस्या से जूझ रहे होंगे। तो उनके लिए तो बस एक ही समाधान जो मुझे देखता है कि कुछ नहीं कीजिए आप लोग। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वही सारी की सारी एनसीईआरटी मार्केट से किताब उठा ले आइए, और चूंकि आप लोग इतना पढ़े लिखेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी, अपने से बैठ के नोट्स बना जाइए। आप किसी टीचर के भरोसे में रहेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आप ही लोग के कहने पे मैं एनसीईआरटी का एक जो क्लास भी चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने, कि आप लोगों ने कहा कि सर चलाइए, बहुत सारे लड़कों का डिमांड था कि सर कैसे पढ़ते हैं, तो मैं उसमें सिखा देता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, और जब आप सीख गए तो आप घर बैठ के नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे क्या है उसमें कि अगर आप पुराने पैटर्न, क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर पढ़ा रहे हैं पुराने पैटर्न पे ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर वही होगा कि आप बाहर भी हो सकते हैं, फिर वही आप जो है नियोजित ही रह जाएंगे। सर, ये गाइड उड भी बहुत मार्केट में आए हुए हैं सर। देखिए, गाइड पे तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, वो सॉल्व करने के लिए सही है, क्योंकि जो गाइड बने हैं ना, वो सारे पुराने पैटर्न पे आधारित। यहाँ तो कट कॉपी पेस्ट होता है, मालूम है आपको। नई चीज़ों पे कोई काम नहीं किया, और एनसीईआरटी पे कोई काम नहीं किया।
एनसीईआरटी पे आप काम नहीं करेंगे तो आप आसानी से टीचर नहीं बनने वाले हैं। नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे और बाकी बीएड के बीएड ही रह जाएंगे। तो आपको बेसिक एनसीईआरटी पे काम करना ही पड़ेगा। बीटीसी की पुस्तकें आती है सर, वो भी सर देखना जरूरी है क्या? बिल्कुल, देखिए बीटीसी की जो किताबें होती हैं ना, बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड ही है और उन्हीं बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इसलिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखा है जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जा सकती हैं। तो बीटीसी, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी, इन 3 को बेस बना के पढ़िए और बाकी जितनी भी मार्केट किताब में रखी है इसको पढ़ने के बाद रिवीजन के मोड में उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर ये 3 किताब आप पढ़ के जाते हैं, इन 3 पे फोकस करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। करंट अफेयर्स भी का पर क्या कहेंगे सर? करंट अफेयर्स तो आएगा ही, आ गया। करंट अफेयर्स छूटने वाला। क्या करना होगा? करंट अफेयर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा मत प्रयास किए, कोई भी एक मंथली मैगजीन, बिहार में बहुत सारी मंथली मैगजीन है, तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लेंगे और उसमें 2 प्रकार के पार्ट हैं। एक तो करंट जो है वो स्टैटिक भी पूछ देता है। स्टैटिक माने क्या है कि अब जैसे मान लीजिए WTO के जो है कौन हेड, IMF का हेड कौन है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। तो इस तरह की जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो नियुक्तियाँ जरूर पढ़ के जाइए, जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं। फिर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बहुत सारी देशों की यात्रा होती रहती है, तो उन देशों की मुद्रा, उन देशों की जो है क्या नाम, हाँ, ये सब योजना, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, इन पे फोकस करेंगे तो फालतू कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने तिथि इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से रिलेटेड वो पढ़ लीजिए, जो खेलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खेल हैं वो पढ़ लीजिए। तो ये किसी भी आपको एक जो है मंथली मैगजीन में मिल जाएगा, कोई भी मंथली मैगजीन लीजिए उसमें मिल जाएगा। और लास्ट में जो है इसको, अच्छा, इसको छोड़िए मत, इसको कम से कम आधा 1 घंटा टाइम डेली दीजिए। सर कितने दिन पुराने सर करंट अफेयर, कितने दिन तक? करंट तो कम से कम साल भर का करंट मानते हैं, लेकिन ये टीचर है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एग्ज़ाम BPSC करा रही, इसका भरोसा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, यानी कि आप जो है ये अगस्त में है तो पिछले अगस्त से लेके इस अगस्त तक पढ़ जाइए। तो आप, अच्छा, बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं इधर अगस्त से लेकर अगस्त तक, तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो साल भर का आप कम से कम जी करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। तो शिक्षक बनना है तो आपको जो टेक्स्ट बुक है, खासकर एनसीईआरटी, बीटीसी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सर एक और चीज़ है सर, पढ़ना किस तरह पड़ेगा? रट्टा मार के रट जाना होगा या उसको समझना पड़ेगा एनालिसिस बेस्ड? क्योंकि आप एनसीईआरटी देखें तो एक लाइन के बहुत सारे मतलब, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि रट्टा उसका मारते हैं जहाँ पे फैक्चुअल फॉर्म में दिया रहता है। तो जो बहुत सारी किताबें मार्केट में चलती हैं फैक्चुअल फॉर्म, इसलिए उसको रट डालते हैं। एनसीईआरटी को आप रट ही नहीं सकते। एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, समझने के बाद उसमें से फैक्ट्स निकालते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एनसीईआरटी पढ़िए और सामने एक नोटबुक रखिए और उसमें सारे के सारे फैक्ट्स जो है लिखते जाइए। अब जो आपने फैक्ट लिख लिया उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको रटिए। लेकिन आपको एक बार पढ़ के समझना पड़ेगा। तो पढ़ना पहला जो है क्रम है, दूसरा उसको समझना है और तीसरा उसको नोट डाउन करके नोट्स बनाना है और चौथे क्रम में इसको रटना है और कुछ नहीं रटना है। तब जो है आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो आपको बता दें कि लगभग बहुत कम समय है बचा हुआ है, 3 महीना के आसपास आपके पास है। 6ठा से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के 5 पोर्शन जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, फिर से आपको और जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा और हर एक लाइन को देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तब भी आप सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा ले रही है और बीपीएससी के परीक्षाओं को अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और उसमें काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं आप, तो ही उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शिक्षक परीक्षा है और आयोग ने भी कह दिया है कि शिक्षक परीक्षा में ज्ञान और आपकी बुद्धि दोनों की जांच की जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।